सादर प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप मुझे हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर सुन रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि 91% ग्रेजुएट्स उनकी जो योग्यता है यानी जो ग्रेजुएशन है उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। वो जिस लेवल के हैं उस लेवल की नौकरी उनको नहीं मिल पाती है। इसका मतलब है केवल 9% लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक ही नौकरी मिल पाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? क्या वास्तव में नौकरियों का अभाव है? पहली बात। दूसरा, या फिर जो 91% ग्रेजुएट निकले हैं, क्या उनके पास सिर्फ डिग्री है, स्किल नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं मिल पा रही? और अगर स्किल नहीं है तो उसका दोषी कौन है? किसकी वजह से उनके अंदर स्किल की कमी है? देश के वे युवा या फिर नीति नियंता, किसकी गलती है? कहीं ना किसी न किसी की तो गलती है ही है ना। तो किसकी है? उन युवाओं की है या जो ये नीति निर्धारण करते हैं महानुभाव, इनकी है? अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2023 में 25 वर्ष से कम आयु के 39% स्नातक बेरोजगार थे। ठीक, 2023 में 39% जो ग्रेजुएट हैं वो अनएम्प्लॉयड थे, जबकि 1983 में यह अनुपात केवल 35% था। यानी नतीजा क्या निकला? यानी विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ते हमारे जो कदम हैं वो 1983 के मुकाबले 4% अधिक बेरोजगारी हमारी बढ़ गई। ये क्यों हो गया? बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे थे, तो ये बेरोजगारी का हमारा अनुपात बढ़ क्यों रहा है? घटना चाहिए ना। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। तो ये बेरोजगारी की दर ये क्यों बढ़ता जा रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सत्ता प्रतिष्ठान ने और उनकी आईटी सेल ने उन बेरोजगारों से बचने का जो रास्ता बताया या बताना शुरू किया, वो ये बताया जो 70 साल में नहीं हुआ था वो 2014 के बाद से हुआ है। यानी उनका ब्रेन वॉश इस तरह किया गया कि 70 साल इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ हुआ है 2014 से हुआ है। आईटी सेल की इस बात को जो हमारे युवा हैं, इतनी बुरी तरह उन पर असर हुआ देश के नौजवानों पर कि उन्होंने स्किल डेवलप करने के बजाय भक्ति डेवलप करना ज्यादा बेहतर समझा। उनके अंदर भक्ति ज्यादा डेवलप हो गई। उन्हें लगा कि प्रोफेशनल्स बनने से अच्छा है हम राजनीतिक दलों और खास तौर से सत्ता प्रतिष्ठान के भक्त बने। फिर क्या था? सत्तारूढ़ दल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस परोसा, हमारे नौजवानों ने आंख मूंद कर उसे स्वीकार कर लिया। नतीजा ये निकला कि स्कूली और उच्च शिक्षा पर केंद्रीय खर्च घटकर 3% से भी कम रह गया। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल जमा 4.0% खर्च होता है। 4.06% जो है शिक्षा पर खर्चा किया था, जबकि 5.8% सड़क परिवहन और राजमार्गों पर खर्चा होता है। जहां एक तरफ सड़क बनती है, दूसरी तरफ ढह जाती है। देख लीजिए ना, बड़े एक से एक एक्सप्रेस हाईवे जो बने हुए हैं, क्या है? धाराशायी है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही। तो उस पर खर्चा ज्यादा किया जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि शिक्षा पर अधिक खर्चा किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन जब राजनीतिक दलों की मंशा हमें शिक्षित बनाने के बजाय भक्त बनाना हो, तो पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत ही क्या है? नतीजा ये निकला कि हम सरकार की हाँ में हाँ करते गए और वो हमें शिक्षा, रोजगार तथा नौकरी से दूर करते गए। भारत में बेसिक शिक्षा हो या विश्वविद्यालय की शिक्षा, सब राम भरोसे चल रही है। बेसिक शिक्षा की हालत यह है कि स्कूल जानवरों के दरबे में चलाए जा रहे हैं। अभी आपने राजस्थान का एक देखा होगा वीडियो, वहां जब
काकरोच जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो उनको मारा पीटा गया, इसलिए कि असलियत बाहर ना आ जाए। लेकिन असलियत तो बाहर आ चुकी। जानवरों को जहां बांधा जाता था वहां स्कूल चल रहे थे। ये हालत है। शिक्षा मंत्री जो वहां के हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये तीर मारा। तमाम स्कूलों में पानी भरा है। आज उत्तर प्रदेश में भी यही बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ कायाकल्प हो गया, सबका कायाकल्प हो चुका है, यहां भी यही बात है। और स्कूल तक पहुंचने के रास्ते ही नहीं। लेकिन सरकार का ध्यान स्कूलों की व्यवस्था के बजाय कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर लगा है, ताकि ये जेन जी और जेन अल्फा शिक्षा से दूर रहें। शिक्षा से दूर रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे। शिक्षा से दूर रहेंगे तो जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और संप्रदाय में बटे रहेंगे और हम पुष्प वर्षा करके आराम से इनके वोट हासिल कर सकेंगे। लेकिन जंतर मंतर के आंदोलन ने इन जेन जी और जेन अल्फा से को शायद जगा दिया है। वे आंदोलन करने लगे हैं, सवाल करने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं, व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसमें विभिन्न विचारधाराओं के युवा हैं। उनकी क्या जाति है, उनका बगल वाले से कोई इसका लेना देना नहीं। विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों और समुदाय के, संप्रदाय के युवा इसमें हैं। अलग अलग प्रदेश के युवा हैं। एक दूसरे के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। लेकिन लक्ष्य एक है। आपसी पहचान भले नहीं, लेकिन लक्ष्य एक है और वो है सवाल पूछने की हिम्मत, जवाब पाने की उम्मीद तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत, ताकत। इस हिम्मत ने सरकार को भी सोचने, समझने और इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। लेकिन इसी के साथ सरकार को अब यह समझ लेना चाहिए कि इतिहास की कमजोरियां दिखाकर, कमजोरियों पर चर्चा करके आप वर्तमान की कमजोरियों को छुपा नहीं सकते, उन पे पर्दा नहीं डाल सकते, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फा में सब कुछ खोज लेने की ताकत है। ये मास्टर हैं कंप्यूटर के, मोबाइल के, सब कुछ खोज लेंगे, सारे डाटा और डेटा आपके निकाल लेंगे। इसलिए इनसे आप बच नहीं सकते। अच्छा होगा कि आप तर्कों पर जीने के बजाय तथ्यों पर जिए और इनका भी कल्याण हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।